हेलो दोस्तों, आज आपको हम हिस्ट्री में बताएंगे कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध ये नाम आते ही ध्यान रखना चाहिए। ये कर्नाटक युद्ध जो है फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में हुआ था, न कि ब्रिटिश और भारत के बीच में। ध्यान रखेंगे, जब अगर भारत और ब्रिटिश वाला युद्ध तो आंग्ल लगेगा, आंग्ल कर्नाटक युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध ऐसे लगेंगे। लेकिन अगर कर्नाटक युद्ध सिर्फ पूछे तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में हुआ, ये ध्यान रखेंगे। तो इनका जो प्रथम युद्ध हुआ, कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में। कर्नाटक प्रथम युद्ध किस नाम से जाना जाता है, तो ये 1746 से 48 के बीच में लड़ा गया था प्रथम। कैसे याद रखेंगे, 1746 को याद रखेंगे और ये चला 2 वर्ष चला था, तो 1748 में हुआ। फिर कारण क्या था इसका कारण था कि ब्रिटिश एडमिरल बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी प्रांजल पोतों पर अधिकार कर लिया गया था। जो मतलब उनके ब्रिटिश के जो पोत थे, मतलब फ्रांसीसी पोत थे, उनका अधिकार कर लिया था। तो इसकी क्या हुई, इसके लिए एक हो जाएंगी, इसकी संधि होती है, एक्सला-शापेल की संधि होती है 1748 में। इस संधि से इनका जो है युद्ध, प्रथम युद्ध कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। तो निर्णय क्या हुआ इनमें, जब इनमें निर्णय हुआ तो इन्होंने कहा कि एक दूसरे के जलपोतों पर अधिकार नहीं करेंगे। मतलब इन दोनों ने जब संधि की तो संधि पे लिखा मतलब किया तो एक दूसरे के जलपोतों पर अधिकार नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद एक ही साल बाद उनके, फिर ध्यान रखेंगे, एक ही साल बाद दूसरा कर्नाटक मतलब ब्रिटिश फ्रांसीसी युद्ध शुरू हो जाता है। और ये 1749 से शुरू होता है और 1754 तक चलता है। और ये किसके लिए होता है, कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार के लिए होता है। उत्तराधिकार ये मतलब कि ब्रिटिश चाहते थे कि कर्नाटक और हैदराबाद में हमारा अधिकार, हमारा मतलब हमारा था हो, हमारे जान पहचान का व्यक्ति हो। और हैदराबाद और फ्रांसीसी चाह रहे थे कि हमारा हैदराबाद और कर्नाटक में हमारा जो है, हमारा आदमी मतलब हमारा सत्ता का अधिकार हो। तो ये उसमें भाग लेते हैं। और फिर इसमें इनकी पांडिचेरी की संधि के बाद ये समाप्त होता है। पांडिचेरी की संधि होती है 1754-55 में। और इस संधि में क्या निर्णय लिया गया कि उत्तराधिकार के युद्ध में दोनों भाग नहीं लेंगे। मतलब कि इस युद्ध में उन दोनों को हानि हुई थी, तो इसलिए उन्होंने अपना ये फैसला कर लिया कि उत्तराधिकार के युद्ध में हम दोनों भाग नहीं लेंगे। फिर होता है इनके बाद जस्ट 2 साल बाद ही होता है कर्नाटक तृतीय युद्ध। इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध ये बहुत फेमस है। सप्तवर्षीय युद्ध पूछे तो बताना है कि फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में हुई थी 1756 से 1763 के बीच में। सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये किस लिए हुआ था, ये हुआ था ऑस्ट्रिया पर अधिकार के युद्ध के लिए हुआ था। ऑस्ट्रिया एक यूरोप का देश है, उसके अधिकार के लिए हुआ था। तो इसकी संधि क्या हुई, पेरिस की संधि हुई। इसमें पेरिस की संधि में 1763 में करते हैं ये। तब इस पे अधिकार पे ये होता है कि ब्रिटिश वालों ने कहा कि फ्रांसीसी कंपनी अपने पास सैन्य टुकड़ी नहीं रखेगी। तो इसकी कैसे, कहाँ संधि कैसे हुई, कैसे याद रखेंगे, इसकी ट्रिक है एक्स पापे। एक्स मतलब एक्सला-शापेल की संधि, पा से पांडिचेरी हो जाएगी और पे से पेरिस हो जाएगी। इसे याद रखेंगे, एक्स पापे याद करते रहेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हुआ था एक्सला-शापेल की संधि से समाप्त हुआ था 1748 में। ध्यान रखेंगे 1748 में जैसे युद्ध जो खत्म होता है आखिरी वाला समय, उसी में संधि हुई रहती है। तो जैसे 1746 से 1748 हुई तो 1748 में हमारी संधि हुई थी इनकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में एक्सला-शापेल की संधि हुई थी। फिर उसके बाद कर्नाटक का युद्ध द्वितीय युद्ध होता है तो 54 में समाप्त होता है। तो 54 और 55 में इनका होता है, संधि होती है मतलब। और ये संधि किस लिए, उत्तराधिकार को नहीं करेंगे। और कहाँ होती है, पांडिचेरी में। ये बहुत पूछा जाता है कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है वो कहाँ किस संधि से समाप्त हुई थी, तो पांडिचेरी की संधि से बताएंगे। इसका आंसर देंगे पांडिचेरी की संधि से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। एक्सला-शापेल की संधि डायरेक्ट पूछा जाता है, इसकी सन ही पूछ ली जाती है कि किस सन में संधि हुई थी। तो एक्सला-शापेल की संधि याद रखेंगे 1748 में। ओके, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में